आज मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आज मैं उस शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमेशा हमारे साथ होते हुए भी उनका नाम पीछे ही रह जाता है। माँ 9 महीने पेट में रखती है और जन्म देती है। पापा जिंदगी भर चलना सिखाते हैं। दोनों एक ही है, लेकिन पता नहीं क्यों पापा अब थोड़े पीछे रह गए। घर के कामों की तनख्वाह न लेती हुई माँ और अपनी सारी तनख्वाह घर पर खर्च कर देने वाले पापा, दोनों की मेहनत एक ही है, लेकिन माँ के आने वाले नाम के आगे पापा अब थोड़े पीछे रह गए। हमारी मनपसंद की चीजों को बनाती हुई माँ, हमारी पसंद की चीजों को खरीदते हुए पापा, दोनों का प्यार एक ही है, लेकिन बच्चों के प्यार पाने में पापा अब थोड़े पीछे रह गए। फोन पर भी माँ का वॉलपेपर, चोट लगने पर भी माँ को ही पुकारना, जरूरत आने पर ना याद आने वाले पापा आपको कभी दुखी नहीं देखते। दोनों के होने से खुशनसीब तो बहुत समझते हैं हम, लेकिन खुद की पहचान पाने में पापा अब थोड़े पीछे रह गए। माँ की और मेरी अलमारी में भर भर के कपड़े हैं। पापा आपके कपड़ों में तो एक बक्सा भी नहीं भरता। खुद की परवाह ना करने वाले पापा अब थोड़े पीछे रह गए। उम्र हो जाने पर माँ घर के काम कर लेती है, मगर उम्र बीत जाने पर पापा किसी काम के नहीं रहे, ऐसा सोचने वाले हम यहां भी पापा पीछे रह गए। सो पापा के इस पीछे रह जाने का जब हमने मकसद थोड़ा समझा तो जहन में बस एक ही बात आई कि हमारे शरीर में भी एक हिस्सा है जो हमेशा हमारे पीछे ही रहता है। वो है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी ही है, इसीलिए तो हम सीधे खड़े रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी है तभी हम सक्षम है चलने में, दौड़ने में, आगे बढ़ने में। सो मेरे इस शरीर रूपी जिंदगी में आप वह प्यारी रीढ़ की हड्डी है, उनकी वजह से मैं सक्षम हूँ चलने, उठने, दौड़ने, गिरने में, फिर उठने में। शायद इसी वजह से पापा आप पीछे रह गए। मुझको आगे बढ़ाने के लिए आप हमसे पीछे रह गए। પિતા લીમડાના પાંદડા જેવા હોય છે, ભલે ને તે કડવા હોય પણ છાયો હંમેશા ઠંડો જ આપે છે. સપના તો મારા છે પણ એના માટે દિશાઓ આપનાર એ મારા પિતા છે. તો છલકતો જાય છે, લાગણી ઘેરાય છે ને તો વરસતો જાય છે. તૂટીને હું વિખરાઉં પણ સપનાઓ તારા તૂટે નહીં. મારા શ્વાસ છૂટી જાય પણ કદી સ્મિત તારું છૂટે નહીં. પાપા પગલી તે કીધી ઝાલીને મારો હાથ, જીવની ઢગલી મેં આખી રાખી છે તારી કાજ. પાપા પગલી તે કીધી ઝાલીને મારો હાથ, જીવની ઢગલી મેં આખી રાખી છે તારી કાજ. મારા વાલા, મારા માં આ શબ્દ નથી, એ તો ભગવાનનું બીજું રૂપ છે. એ પ્રેમ, સાહસ અને સમર્પણની મૂર્તિ છે. માં એક જ એવી વ્યક્તિ છે જે આપણને દુનિયા કરતાં 9 મહિના વધારે ઓળખે છે, જેનો ખોળો દુનિયાનું એકમાત્ર સુખનું સરનામું છે.
जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माही तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे उठा सवाल माही तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माही तेरी चुनरिया लहराई માતા પિતા ભગવાન દ્વારા આપવામાં આવેલી સૌથી કિંમતી ભેટ. જ્યારે તૂટતા હોઈએ ને ત્યારે તાકાત આપે, આશ્વાસન નહીં પણ સાથ આપે, સપનાઓના પાંખ લગાવે. મા બાપ મારા ખાલી આકાશ નહીં પણ આખું બ્રહ્માંડ આપે. रही जाने आज निराश मारी लाडकी ने खम्मा घणी मारी दीकरी ने खम्मा घणी मारी लाडकी रे नानकड़ी फरी जाली ले मारो માતા પિતાના દિલના કોડિયામાં સંસ્કારોના તેલ વડે વાત્સલ્યની દિવાસળીથી ઘર અને સમાજને ઉજાગર કરનારી દિવેટ એટલે દીકરી.